नमस्कार, मैं विजय चावला। एकलव्य मीडिया में आपका स्वागत है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी पंजाब चुनावों का विश्लेषण करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। सारे विश्लेषक असमंजन की स्थिति में हैं। कोई लहर नहीं चल रही थी साहब पंजाब में, कोई आंधी नहीं चल रही थी। आंधी चल रही होती तो लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते। मतदान प्रतिशत पिछली बार की जगह बढ़ना चाहिए था। बदलाव की आंधी, बदलाव की सुनामी, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन पिछली बार 2017 में लगभग 78% वोटिंग हुई थी पंजाब में। इस बार 72%, 6% वोटिंग कम हुई है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 3 मुख्य क्षेत्र है पंजाब में, मालवा, माझा और दोआबा। मालवा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां 69 सीट आती हैं, और मालवा में ही आम आदमी पार्टी का मुख्य जनाधार है। और मालवा में ही पिछली बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। 40 सीटें कांग्रेस ने मालवा क्षेत्र से ही जीती थी, और आम आदमी पार्टी को भी सबसे ज़्यादा सीटें मालवा से ही मिली थी। और मालवा में तो इस बार मामला बहुत गड़बड़ है। वहाँ 3-4 फैक्टर अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। मालवा में डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा आधार है, और डेरा सच्चा सौदा ने भारतीय जनता पार्टी को और कहीं कहीं शिरोमणि अकाली दल को अपना समर्थन दिया है। और खबरें आ रही हैं कि एक एक सीट पर हजारों वोट डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, डाले गए हैं। ये दिखाई दिया है लोगों को। मालवा में जहां भाजपा बिल्कुल मजबूत नहीं थी, वहां भी भाजपा अब सीटें निकालने में समर्थ हो रही है, होगी। तो मालवा में सबसे बड़ा फैक्टर तो डेरा सच्चा सौदा है। दूसरा एक और नया फैक्टर जुड़ा। दीप सिद्धू की अचानक दर्दनाक मौत ने वहां एक गांव गांव में सहानुभूति लहर पैदा की। अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले तक दीप सिद्धू सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल अमृतसर को समर्थन में सभाएं कर रहे थे, और आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध कर रहे थे। वो एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कृपान लेकर बोलते थे कि झाड़ू को फेंको और कृपान उठाओ। तो ये वीडियो वहां गांव गांव में वायरल हुई है। अब वो वोट किधर जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता। सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल अमृतसर को मिलेंगे वोट, या शिरोमणि अकाली दल बादल की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो ये दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर था डेरा सच्चा सौदा, दूसरा दीप सिद्धू, और तीसरा फैक्टर कुमार विश्वास के आरोपों ने भी पंजाब के चुनाव में तीनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब सीमावर्ती प्रांत है और एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। अटारी बॉर्डर से राजपुरा तक और पठानकोट से अबोहर तक 600 किलोमीटर लंबी सीमा उसकी पाकिस्तान से लगती है। सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब में। पंजाब की राष्ट्रवादी जनता और विशेषकर हिंदू मतदाता सुरक्षा के मुद्दे को बहुत महत्व देते हैं। ये
फ्री वाला दाना पंजाब में चलने वाला नहीं है, ना चला है। इस बात से सभी राजनीतिक विशेषज्ञ सहमत हैं कि पंजाब हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। त्रिशंकु विधानसभा पंजाब में आएगी, इस बात पे सभी विश्लेषक सहमत हैं। अब उस त्रिशंकु विधानसभा में कौन सी पार्टी आगे होती है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। आसार यही दिखाई दे रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बादल और भाजपा गठबंधन मिलकर सरकार बनाएंगे। यही परिवर्तन है पंजाब में। लेकिन जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे ना, उस दिन केजरीवाल को समझ में आ जाएगा कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, नौटंकी और ड्रामेबाजी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली में चढ़ चुकी है 2 बार। पंजाब के ये लोग ये समझ गए हैं कि बदलाव का क्या मतलब होता है। कौन सी विचारधारा है आपके पास? नहीं, कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, सिवाय ये फ्री कर देंगे और वो फ्री कर देंगे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। कोई रोड मैप नहीं। और देश की सुरक्षा ताक पर रखकर पंजाब के लोग एक अनाड़ी बंदर के हाथ में उस तरह नहीं छोपेंगे, ये तय है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, 10 मार्च को सामने आ जाएगा। लेकिन वहां केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की झाड़ू की सरकार नहीं बनने जा रही, नहीं बनने जा रही, नहीं बनने जा रही, ये तय है। मित्रों, नया चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।